अभी जनता याद आ रही है जेडीयू को और बीजेपी को, सरकार को। जब जनता महामारी में मर रही थी, सरकार को खोज रही थी तो सरकार नजर नहीं आ रही थी, सरकार बिल में घुसी हुई थी। जनता की गाढ़ी कमाई को लूट की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। बीजेपी के माननीय विधायक ज्ञानू जी ने भी आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। कई और माननीय विधायक, माननीय सांसद, एनडीए के सहयोगी दल, बीजेपी जेडीयू के दूसरे दलों के भी ये आरोप लगातार इस सरकार पर, अपने ही सरकार पर लगाते रहे हैं। कोई कार्रवाई ना तो ज्ञानू जी पर बीजेपी ने किया और ना ही अभी जेडीयू के माननीय विधायक पर कोई कार्रवाई हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मौन सहमति है। ये आरोप सही है, लेकिन जनता तो बाढ़ की बेहाली से परेशान है। कोरोना का किस तरह से काल झेला है जनता ने, ये सबको पता है। महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, तो जनता तो समस्याओं से जूझ रही है। मांझी जी की पार्टी, सहनी जी की पार्टी, सब लोगों को जनता याद आ रही है। और जब जनता मर रही थी और जनता खोज रही थी सरकार को, तो कोई नजर नहीं आ रहे थे। तो जनता दरबार सिर्फ दिखावटी है और ये आपसी एनडीए के अंदर जो घमासान है उसी के लिए किया जा रहा है। विधायक गोपाल मंडल ने जिस तरह से तारकिशोर प्रसाद पर आरोप लगाया है कि वो भागलपुर वसूली करने चाहते हैं, उनकी इस्तीफे की मांग भी की है। क्या है गोपाल मंडल ने, क्या कुछ कहते हैं? देखिए, ये गंभीर आरोप है और इसके पहले एक जेडीयू के माननीय विधायक नहीं, बीजेपी के माननीय विधायक ज्ञानू जी ने भी आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। कई और माननीय विधायक, माननीय सांसद, एनडीए के सहयोगी दल, बीजेपी जेडीयू के दूसरे दलों के भी ये आरोप लगातार इस सरकार पर, अपने ही सरकार पर लगाते रहे हैं। विपक्ष की बात तो छोड़िए, जो बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार उठाते रहे हैं, सरकार पर आरोप लगाते हैं, उस बात की पुष्टि बीजेपी के, जेडीयू के सरकार में बैठे लोग ही, उनके नेता, विधायक, सांसद करते हैं। अब इस आरोप पर 4 दिनों से ये आरोप वो लगा रहे हैं, अभी तक चुप्पी है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की। कोई कार्रवाई ना तो ज्ञानू जी पर बीजेपी ने किया और ना ही अभी जेडीयू के माननीय विधायक पर कोई कार्रवाई हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मौन सहमति है। ये आरोप सही है, तो इसलिए जवाब तो देना पड़ेगा। और सबको पता है, अगर 1-2 विधायक पर ये कार्रवाई करेंगे तो सरकार ही गिर जाएगी। तो जो सच्ची बात है, जो विधायक देख रहे हैं, वो बात माननीय विधायक कह रहे हैं सत्तारूढ़ दल के। अब इसका जवाब सिर्फ नेतृत्व को, एनडीए देना चाहिए। ऐसे नहीं चल सकता है। जनता की गाढ़ी कमाई को लूट की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। और ये आरोप गंभीर आरोप हैं और सीधे माननीय उप मुख्यमंत्री पर आरोप है। अब एनडीए, बीजेपी, जेडीयू मिलकर के तय करे कि ज्ञानू जी के आरोप, गोपाल मंडल जी के आरोप, इसके पहले जो आरोप लगे हैं, उसकी सच्चाई क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के बाद अब जदयू कार्यालय में भी जनता दरबार लगेगा। तो सभी लोग, अभी जनता याद आ रही है जेडीयू को और बीजेपी को, सरकार को। जब जनता महामारी में मर रही थी, सरकार को खोज रही थी तो सरकार नजर नहीं आ रही थी, सरकार बिल में घुसी हुई थी। और आज सरकार, जनता दरबार, जनता की याद इसलिए आ रही है कि अब सरकार को ये आभास हो रहा है कि बिहार में किसी भी समय जनता के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, चुनाव होने की संभावना है। इसीलिए अब जनता याद आ रही है। लेकिन जनता तो बाढ़ की बेहाली से परेशान है। कोरोना का किस तरह से काल झेला है जनता ने, ये सबको पता है। महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, तो जनता तो समस्याओं से जूझ रही है। सरकार ने तो जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त ये करके, बेईमानी शैतानी करके सरकार बना ली, जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। तो इस सरकार से जनता को कोई उम्मीद नहीं है, ना उम्मीद हो गई है जनता। और जनता चाहती है इस सरकार से निजात मिले। इसीलिए इसका आभास और आहट है, क्योंकि एनडीए के लोगों में ही कंपटीशन है जनता दरबार की। पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शुरू किया, तो फिर बीजेपी ने सहयोग कार्यक्रम किया, अब जेडीयू भी लगा रही है। अब मांझी जी की पार्टी, सहनी जी की पार्टी, सब लोगों को जनता याद आ रही है। और जब जनता मर रही थी
और जनता खोज रही थी सरकार को तो कोई नजर नहीं आ रहे थे। तो ये आपस में कंपटीशन है एक दूसरे पर, एनडीए में ही। लेकिन एक सवाल सर, जो मंत्री जो हैं वो जनता के बीच में क्यों नहीं जाते हैं और क्यों जनता को अपने पास बुलाते हैं? और दूसरी बात, क्या मिलने के बाद अपनी फरियाद को सुनाने के बाद उनकी समस्याओं का निपटारा होता भी है या नहीं होता है? यही बात हमने अभी कही कि जनता जब खोज रही थी तो कोई सरकार के लोग नजर नहीं आ रहे थे डबल। आज जो है जनता को बुला करके ये जो आई वास कर रही है, ड्रामा हो रहा है, जनता दरबार हम लगा रहे हैं, जनता का समस्याओं का समाधान हो रहा है। जनता भटकती हुई चारों ओर सचिवालय का चक्कर लगाकर इस धूप बरसात में आती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनका समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। तो जनता दरबार सिर्फ दिखावटी है और ये आपसी एनडीए के अंदर जो घमासान है उसी के लिए किया जा रहा है। लेकिन कोई भी बाढ़ की बदहाली से लोग परेशान है, कोई नजर आ रहे हैं? कहीं कहीं रात कैंप में, कहीं कम्युनिटी किचन में कोई जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो जनता के बीच में सरकार नहीं जा पा रही है, हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। तो इसीलिए ये जनता दरबार सिर्फ दिखावटी है। सर एक लास्ट सवाल कि मैं जानना चाहता हूँ कि भी कोरोना का थर्ड वेव फिर से आने की रिपोर्ट आ रही है जो अक्टूबर में बहुत पीक पे रहेगा, तो उसको लेकर के क्या आप सरकार से सवाल करना चाहेंगे? देखिए, सरकार तो पहले कोरोना काल के बाद दूसरे कोरोना काल में तो पूरी तरह से तैयारी नहीं की थी, फेल हो गई थी। सरकार की इस नाकामी के कारण लाशों के अंबार गंगा माँ के गोद में देखने के लिए मिला था। तो सरकार को तीसरे लहर की आहट आ चुकी है। सरकार किस तरह गंभीरता से इस पर तैयारी कर रही है, वैक्सीनेशन का कार्य कितने गति से हो रहा है, इन सारी चीज़ों पर सरकार की उदासीन रवैया देखने के लिए मिल रहा है। तो सरकार अभी से सचेत हो, ना तो दूसरे लहर से भी ज़्यादा भयावह स्थिति होने वाली है। इसलिए सरकार से हम अपील करेंगे कि सरकार इसके लिए अभी से मुकम्मल तैयारी रखे।